आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बुढ़िया माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बुढ़िया माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले में रह रह करके मैं ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा, माई, यह लो, आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव में कुछ शरारती बच्चे ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार करती है। नटखट बच्चे को माई से हंसी मजाक करने के लिए सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुनो, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठा कर ले जाता है और मार कर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे उठा कर न ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िया से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन और फिर पांचवा दिन भी बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलके झपकाए भेड़िया से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर आया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम में मिलने का मन करने लगा। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण किए, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आया है मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। तेरे जैसा सैकड़ों अपने लाल पर निछावर कर दूंगी। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकी नाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहो वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा, आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राणों से प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निजी धाम ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िया का कोई भय नहीं रहेगा। इस तरह बुढ़िया माई को अपने निजी धाम ले गए भगवान। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िया से रक्षा करनी चाहिए। हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम जैसे बुढ़िया माई ने किया। कहानी होती है समाप्त।